मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग सभी को। और बच्चों, आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लगाएंगे क्वेश्चनों का शतक, यानी पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो क्लास है VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन की है, बट इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो HSSC, SSC और बैंकिंग के स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ SSC GD के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। फॉर विच डायोड इज यूज्ड। भाई, डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशन के लिए, ओसिलेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। तो बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भी इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस फटाफट से भाई आंसर देते जाइए। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों। और क्लास को ना थोड़ा सा शेयर भी कर दो भाई, ताकि जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सके और आज की जो हमारी शतक वाली क्लास है इस क्लास को अटेंड कर सके। तो फटाफट से भाई एक बार लाइव चैट में आंसर टपका दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्यूरिफिकेशन। या प्यूरिफिकेशन की जगह लिखा हुआ आ जाए आप लोगों को, एक ऑप्शन और भी मिल सकता है यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन भी क्या रहेगा? सही रहेगा। डायोड है, डायोड जो डिवाइस बनाया था वो फ्लेमिंग ने 1904 में डिज़ाइन किया था। कब डिज़ाइन किया था बच्चों? 1904 में। ठीक है, इस बात को समझ गए हो? तो भाई चलते हैं आगे। इतनी बात समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और जो डायोड हैं, जो इसको एक रेक्टिफायर के रूप में भी यूज करते हैं। एक डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की? तो बच्चों फटाफट से और लाइव चैट में इसका आंसर टपका दो भाई। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से दे दो भाई। शाबाश भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान है, वो रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, उसको इन्होंने इन्वेंट किया था, उसकी इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 का
फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भी, शाबाश, बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का ऐसा प्रकार है भाई जिससे क्या है, प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, Which among the following waves is used for communication by artificial satellite? कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव्स। तो बच्चों माइक्रोवेव्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। तो बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड डायमेंशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ओनली। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, तो सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस? जब कार की गति दोगुनी हो जाती है तो कार को उसी में रोकने के लिए ब्रेकिंग बल क्या होगा? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, शाबाश, वेल डन। तो बच्चों स्पीड डबल कर देंगे, स्पीड डबल कर देंगे तो ब्रेक हैं, ठीक है, वो हमें क्या है, किस फोर्स के साथ लगाने पड़ेंगे? उस स्पीड के 4 टाइम्स, ठीक है। उसी दूरी पे रोकना है तो 4 गुना जो स्पीड है उसके साथ हमें क्या लगाने पड़ेंगे? ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स? निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान है? वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क और चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो क्वेश्चन नंबर 7 का, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, वेल डन भाई, वेल डन। तो आज की सीरीज में 100 क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट तक जरूर देखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, मोमेंटम। मोमेंटम है बच्चों वो किसकी तरह सेम है? इम्पल्स की तरह। डायमेंशन है वो किसके क्या होते हैं? मोमेंटम के सेम होते हैं, किसकी तरह? इम्पल्स की तरह। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इसने क्या कहा कि विच अमंग द फ्लोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी और फोर्स। शाबाश भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, टाइम यानी समय। फंडामेंटल यूनिट्स में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स है वो 7 तरह की थी बच्चों, ठीक है ना। टाइम उनमें से क्या था? 1 यूनिट थी, एक मौलिक इकाई थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिसको हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे, इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी? कि अगर हम एक केशिका का व्यास दोगुना हो जाता है तो उसमें पानी है, पानी की जो मात्रा है वो कितनी रेज होगी? 2 टाइम, हाफ, 4 टाइम, या उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई,
वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हाफ। कि जब हम किसी केशिका के व्यास को दुगना कर देंगे तो पानी का जो राइज होना है, पानी क्या है, आधा हो जाएगा। व्यास अगर दुगना करेंगे यानी किसी बर्तन को हम चौड़ा कर देंगे तो पानी की ऊंचाई उसमें क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। Why the needle of iron swims on water surface when it is kept gently? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है जब इसे धीरे से रखा जाता है। ऐसा किसके कारण होता है बच्चों? टपका दो आंसर भाई लाइव चैट में। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से जवाब दे दो भाई। वेरी गुड भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट से जवाब दे दो। और आज की सीरीज में ना 100 क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सतह तनाव के कारण। किसके कारण? सतह तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है बच्चों। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। द मास ऑफ ए स्टार इज 2 times द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है तो इसका अंत कैसे होगा? न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, या वाइट ड्वार्फ, या रेड गेंट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, कि इसका जो ये जो ख़त्म होगा, फिनिश होगा, तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार की तरह होगा। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। रेन ड्रॉप fall from great height, which among the following statement is true regarding it? कि बारिश की जो बूंदें हैं बड़ी ऊंचाई से गिरती हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फटाफट से पढ़ो भाई इनको और फिर अच्छे से आंसर दे दो। सबसे पहले कहता है कि दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। दे fall with same ultimate velocity, yeah, their velocity increase and they fall with different velocity on the earth. Their velocity increase and they fall with the same velocity of the earth. फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 12 का वो रहेगा ऑप्शन ए, they fall with that ultimate velocity which are different for different droplet। वो क्या है कि उस अंतिम वेग के साथ गिरते हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। निम्नलिखित में से किस तकनीक के ऊपर फोटोस्टेट मशीन काम करती हैं? मैग्नेटिक इमेज मेकिंग पे, थर्मल इमेज मेकिंग पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग पे। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे। किस पे काम करती है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके बराबर है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 6 मेगा जूल। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 6 मेगा जूल। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाली रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या रहेगा?
5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड या 15 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों। और हर एक क्विज में पार्टिसिपेट जरूर किया करो। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे दिल लगा के इन 100 क्वेश्चंस को जरूर देखना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 11 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच अमोंगस्ट द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा स्तनपायी है? एलिफेंट, वेल, डायनासोर या राइनोसर्स। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भी, शाबाश, शाबाश बच्चों, वेल डन भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फटाफट से दे दो भी, शाबाश। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्हेल, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी है, तो आप कहोगे व्हेल। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। हाथी के दांत के रूप में कौन सा हिस्सा संशोधित हो जाता है? कैनिन, प्रीमोलर, सेकंड इंसीजर या मोलर। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर दिया है बच्चों ने वो रहेगा ऑप्शन सी, सेकंड इंसीजर। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान। इनमें से कौन सी है भाई? तो क्वेश्चन 18 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, रेडान। रेडान गैस है, इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। बीटी बीज किसके साथ संबंधित है भाई? राइस के साथ, वीट के साथ, कॉटन के साथ या ऑयल सीड्स के साथ। दे दो आंसर बच्चों, शाबाश, फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 19 का, वेरी गुड बच्चों। ये बीटी सीड है, ये एसोसिएटेड है कॉटन के साथ, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, नरमे के साथ, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे, बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज कॉन्डिमेंट। कि इस पेड़ की छाल एक मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो वो कौन सा है? सिनेमोन, दालचीनी, क्लोव, लौंग, नीम या पाम। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 20 का, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सिनेमोन, यानी दालचीनी। दालचीनी का जो प्रयोग है एक मसाले के रूप में भी किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड। कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा बर्ड है भाई, छोटा पक्षी है? पिजन, पैरट, हमिंग बर्ड या हाउस स्पैरो। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 21 का, शाबाश, वेरी गुड भाई, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी है भाई इनमें से। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे, वाइट लंग डिसीज इज प्रिविलेंट अमोंग द वर्कर्स ऑफ। सफ़ेद फेफड़ों की जो बीमारी है वो किस तरह के श्रमिकों में आती है भाई? पेपर इंडस्ट्रीज़ के, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के या पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज़ के। क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, पेपर इंडस्ट्रीज। कागज उद्योग के जो श्रमिक हैं उनमें सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी होने की आशंका ज़्यादा रहती है। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 23 पे, आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन। आइडोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है भाई? एंटीपायरेटिक, एनालिजेसिक,
एंड एंटीसेप्टिक या एंस्थेटिक? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो क्वेश्चन नंबर 23 का। तो बच्चों जो आइडोफॉर्म है इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन नंबर 23 का सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। द ऑप्टिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज? जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक इष्टतम भंग ऑक्सीजन स्तर है 4 से 6, 2 से 4, 8 से 10 या 12 से 16? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो क्वेश्चन नंबर 24 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 4 से 6 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, झूठे फल का एक उदाहरण कौन सा है भाई? एप्पल, गेवेवा, मैंगो, टोमेटो? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए एप्पल। तो फॉल्स फ्रूट है भाई, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? ये वो फ्रूट्स हैं जो फ्लावर के किसी दूसरे हिस्से से, जैसे ओवेरी, ओवेरी से क्या है ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। जैसे कैश्यू नट्स, एप्पल, पियर, गोड, कुकम्बर, जैक फ्रूट्स और पाइनएप्पल, ये एग्जांपल है किसके? फॉल्स फ्रूट के। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। और 20 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव चैट में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य में सामान्य उपवास के दौरान 100 ml रक्त में रक्त शर्करा का स्तर की मात्रा कितनी होती है? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी 80 से 100 मिलीग्राम। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही, 80 से 100 मिलीग्राम क्या है? रक्त शर्करा की रक्त में नॉर्मल वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। द वेक्टर ऑफ डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज? नींद की बीमारी का वाहक कौन है भाई? सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई या टेस्टिफ्लाई? टेट्सेफ्लाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 27। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी टेस्टेस फ्लाई, टेस्ट से फ्लाई। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एक्सटिंक्ट? कितने वर्षों से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। 65 मिलियन साल पहले क्या है डायनासोर लुप्त हो चुके हैं भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। विच फिनोमिना डू बेट्स और डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड प्रे, प्रेडिटर्स और ऑब्स्टेकल्स? शिकार, शिकारियों आदि या बाधाओं को खोजने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस घटना का उपयोग करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, स्कैटरिंग ऑफ साउंड या इकोलोकेशन? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 29 का। शाबाश बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी इकोलोकेशन का यूज करते हैं वो। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। द टालेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज? घास का सबसे लंबा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा होता है? एल्फला, चारा, बास, लाइकन? फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 30 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो जो सबसे लंबा और सबसे मोटा प्रकार है घास का उसको हम कहते हैं बैम्बू यानी बांस। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डीबिकिंग, डबिंग या पैकिंग? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 31 का।
शाबाश भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए ब्रेलिंग। क्या रहेगा? ऑप्शन ए ब्रेलिंग। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। वीन सीन इन द लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ, पत्तियों में देखे जाने वाली नसें हैं खालिस्तान का कार्य करती हैं फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपायरेशन का, स्टोरेज का या कंडक्शन का। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 32 का। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, कंडक्शन का, चालन का जो कार्य है वो नसें करती हैं। ठीक है, इन्हीं से वो क्या है, पानी को अवशोषित करती हैं। ठीक है, यानी कंडक्शन का जो काम है वो यहीं से होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। द एडिबल पार्ट ऑफ केबेज, गोभी का खाने योग्य हिस्सा कहलाता है फ्रूट, कंडेंसेट फ्लावर, वेजिटेटिव बड और इनफ्लोरोसेंस। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 33 का। वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो इसका जो राइट आंसर अभी एक बार लाइव चैट में दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं इसके, वनस्पति कली कहते हैं इसे, जो खाने योग्य हिस्सा होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस आर एसोसिएटेड विद प्लांट ड्यूरिंग डार्क पीरियड, अंधेरे अवधि के दौरान पौधों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जुड़ी हुई है? प्रकाश संश्लेषण और शोषण की, शोषण और वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन और चालन की, या चालन और शोषण की। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 34 का। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंडक्शन एंड रेस्पायरेशन। चालन और श्वसन का जो प्रोसेस है पौधों में वो कब होता है? डार्क पीरियड में होता है, अंधेरे अवधि में होता है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बच्चों। गोइटर इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, घेंगा है बच्चों ये किसकी कमी के कारण होता है? 35 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन भाई। शाबाश भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गोइटर, घेंगा और इसको गलगोटू भी बोल देते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में मौजूद बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 36 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, कितने बायोस्फीयर्स हैं? 10 बायोस्फीयर्स है बच्चों इंडिया में। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड्स, क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट्स। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे। द एडिबल पार्ट ऑफ एन ऑनियन इज, प्याज का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फ्लैसी लीव्स, मार्शल पत्ते इसको हम कहते हैं भाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रिसेप्ट बिलोंग, एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रकत किस समूह से संबंधित है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 39 का। वेल डन भी, वेल डन।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, ए बी ग्रुप। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होता है? ए बी ग्रुप। ठीक है, और सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? ओ। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 पे। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और ये फ़ारेनहाइट में बताना है आपको। ठीक है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 मिनट फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो विश्वास। वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन रहेगा। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। कोलंबिया लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कोलंबिया लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो 41 का। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पीजन यानी कबूतर। कोलंबिया लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों? कबूतर का। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। बोन्स आर न्यूमेटिक इन, हड्डियां वायवीय होती है किसमें भाई? मछली, उभयचर, सरीसृप या पक्षियों में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का फटाफट से लाइव चैट पे आंसर टपका दीजिए बच्चों। वेरी गुड भाई। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, बर्ड्स। बोन्स आर न्यूमेटिक इन, किस में न्यूमेटिक होती हैं? बर्ड्स में होती हैं बच्चों। नेक्स्ट आइए जी क्वेश्चन नंबर 43 पे। एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, एक कीट पकड़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन, अकेसिया, स्मिलिक्स या नेपथेंसीज या न्यूरियम। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो शाबाश। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, नेपेंथीज। क्या रहेगा? नेपेंथीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 44 पे। द मेथड नॉट यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण के रूप में उपयोग नहीं की जाने वाली विधि है यूजेज ऑफ प्रेडिडेटर्स ऑफ ए पेस्ट एंड फिरोमोन ट्रैप्स एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट। फटाफट से लाइव चैट पे आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 44 का। वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का उपयोग। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। विजडम टीथ इज, ज्ञान दांत कौन से होते हैं भाई? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर या फोर्थ मोलर टीथ। फटाफट से आंसर दे दो अभी क्वेश्चन नंबर 45 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, थर्ड मोलर टीथ। तीसरे दाढ़ दांत होते हैं उनको विजडम टीथ कहते हैं। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 पे। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली एनलार्ज्ड, हाथी का दांत बहुत बड़ा होता है तो कौन सा होता है भाई? फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 46 का। वेरी गुड बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, अपर इंसीजर। ऊपरी कृतंग्य दांत होते हैं उनको कहते हैं, वो एनमोसली एनलार्ज्ड होते हैं बच्चों, बहुत बड़ा दांत होते हैं, वो जो बाहर निकले होते हैं ना वो अपर इंसीजर होते हैं हाथी में। नेक्स्ट है सकरवी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, सकरवी किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 47 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए शाबाश। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन डी यानी विटामिन सी, वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 पे। मेल मॉस्किटो फीड्स ऑन, नर जो मच्छर है वो किसको खाता है? मनुष्य का रक्त, फूल का अमृत
क्यूलेक्स का रक्त, जोक का रक्त। फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेक्टर ऑफ फ्लावर। फूल का अमृत है, उसको कौन खाता है? मेल मॉस्किटो। फीमेल किसको काटती है? मनुष्य को भाई। नेक्स्ट आइए जी क्वेश्चन नंबर 49 पे। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज फाउंड यूजिंग। गर्भाशय में बच्चे की वृद्धि का उपयोग करते हुए पाया जाता है एक्सरेज को, गामा रेज को, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट रेज को। 49 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा 49 का, 49 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में बच्चे की जो वृद्धि है उसको प्राप्त किया जा सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। आज का अर्धशतक लग जाएगा, हाफ सेंचुरी लग जाएगी बच्चों। बिसाइड्स ईयर ओसिल्स द कैविटी ऑफ मिडल ईयर इन ह्यूमन कंटेंट्स। कान अंशियों के अलावा मनुष्य में मध्य कान की गुहा होती हैं, वायवीय या एंडोलिफ या पेरिम्फ या ओटोकोनियाई। फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए, एयर वाली होती है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फटाफट से लाइव चैट में 50 में से अपना स्कोर लिख दो भाई। बेरिलियम सल्फेट पानी में कम विलय किसके कारण होता है? हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी के कारण, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के कारण, लो इनफ्लेमेबल एनर्जी के कारण, आयनिक बैंड के कारण। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा बेरिलियम सल्फेट पानी में कम विलय किसके कारण होता है? फटाफट से जवाब दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी के कारण, उच्च ज्वलनशील ऊर्जा होने के कारण। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ हिज टोन पीरियड। उस प्रणाली का नाम क्या है जो अपनी टोन अवधि की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियो धर्मिता का उपयोग करता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो 52 का जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डेटिंग। किसका यूज, किसमें? कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में। सीमेंट इज मेड हार्ड विद। सीमेंट को कठोर बनाया जाता है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के कारण, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर के कारण, एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर और पॉलीमराइजेशन के कारण। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, शाबाश भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, हाइड्रेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर के कारण, जल योजन और पानी का पृथक्करण के कारण सीमेंट को क्या है, कठोर किया जाता है भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे। व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो क्या होता है भाई? एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, more energy is released than is absorbed, energy is neither released nor absorbed। तो क्वेश्चन नंबर 54 का फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो रहेगा ऑप्शन ए, एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। जब रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग होती हैं उस टाइम हमेशा ऊर्जा अवशोषित होती है बच्चों। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? नाइलॉन, सुगर केन, टारपिन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड।
तो फटाफट से क्वेश्चन 55 का फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बच्चों, इसमें से शुगर केन यानी गन्ना किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश भाई। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिस्टेक है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, स्टेट्स नहीं आएगा, स्टेट आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 56। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3। Fe2O3 में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स पोल्यूट द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती हैं, कैडमियम, क्रोमियम, लेड और कॉपर। 57 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लेड यानी शीशा। शीशा है बच्चों वो सबसे ज़्यादा हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 58 का, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 59, एन एटॉमिक पील इज यूज्ड, एक परमाणु का ढेर है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 59 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन आयोजित करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में से निम्न में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60 का फटाफट से जवाब दे दीजिए बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लेज है या कुरकुरे हैं उनमें कौन सी भरी जाती हैं, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर नहीं फैलता, वाटर, कैस्टिरॉन, एल्यूमिनियम, टाइप मेटल यानी एक प्रकार की धातु। फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 61 का, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा कि एक प्रकार की धातु होगी, ठीक है, जो तरल अवस्था से सॉलिड स्टेट में जाएगी, उस टाइम फैलेगी नहीं, जितनी थी उतनी ही रहेगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे, हार्ट पेसमेकर इज, हृदय पेसमेकर क्या है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड। तो ये क्या है बच्चों, यूरेनियम। हार्ट पेसमेकर क्या है, एक तरह से ये यूरेनियम है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही क्वेश्चन, आंसर रहेगा ए। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे, द
एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आम तौर पर परमाणु में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या ड्यूटेरियम। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 63 का। वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है भाई। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे। टेबल साल्ट गेट्स मोस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज। बारिश के मौसम में टेबल का जो नमक है वो नम हो जाता है, गीला हो जाता है, वो किसके कारण होता है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। वेरी गुड भाई। तो क्वेश्चन नंबर 64 का फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। सोडियम क्लोराइड में हाइग्रोस्कोपिक अशुद्धियाँ होती हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, उसके कारण हो जाता है भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? बॉक्साइट, सल्फर, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट। तो किसका यूज किया जाता है बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये मुलायम होता है, चिकना होता है भाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड येस्ट सेवाल कवक लाइकेन। फटाफट से आंसर दे दो। पेनिसिलिन को किससे निकाला जाता है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 66 का। तो बच्चों पेनिसिलिन है इसको निकाला जाता है फंगस से। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे। विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। एक बीमार आदमी में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है भाई? शाबाश, वेरी गुड भाई। सभी दे दो इसका आंसर फटाफट से। वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। यह एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। विच अमंग द फ्लोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? एराइथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फटाफट से जवाब दे दो भी, शाबाश। तो बच्चों 68 का जो राइट आंसर रहेगा एक बार आप लाइव चैट में लिखिए, फिर बताते हैं क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। विच अमाउंट ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैग्नीज, बोरोन, कॉपर या मोलिब्डेनम। फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 69 का। कैल्शियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, वो कौन बढ़ाता है बच्चों? बोरोन। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। खुली हवा में उजागर करने के बाद कौन सी लकड़ी जल्द ही बेकार हो जाएगी? फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 70 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वेट वुड। गीली लकड़ी है, ठीक है, अगर उसको हम एक्सपोज करेंगे ओपन एयर में तो वो क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या क्लोरोफेनिकोल। फटाफट से आंसर दे दो भी क्वेश्चन नंबर 71 का।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन क्या है, आजकल एक बड़े स्तर पे एंटीबायोटिक के रूप में यूज होती हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पे। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे जो दांत है बच्चों वो किससे बने हुए होते हैं, दांत और हड्डियां। फटाफट से आंसर दे दो भी, शाबाश। शाबाश। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। किससे बने हुए होते हैं, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट से हमारे दांत और हड्डियां बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 पे। एंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है भाई, रेबिट से, खरगोश की खाल से, शिप से, लोमड़ी से, या गोट से, बकरी से। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 73 का। तो एंगोरा वूल बच्चों किससे प्राप्त होती हैं, रेबिट से, खरगोश से। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज अफेक्ट वुमेन इजली देन दैट ऑफ मेन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करता है, हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस एंड अर्थराइटिस। फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 74 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, हार्ट अटैक। फीमेल्स को जल्दी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो फटाफट से जवाब दे दीजिए भी, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा 75 क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती हैं, ब्रेन में, मस्तिष्क में। बच्चों आज की सीरीज में 100 क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। व्हाट इज द लिमिट ऑफ mgdl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एज द टाइम ऑफ फास्ट। एक सामान्य व्यक्ति में उपवास के समय रक्त शर्करा की mgdl की सीमा क्या है। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 76 का। शाबाश बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 70 से 100, ठीक है, mgdl, या इसको 80 से 100 भी कई बार बोला जाता है। 70 से 100 और 80 से 100 दोनों आ जाए तो आप 70 से 100 को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि 80 से 100 भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। वैसे नॉर्मली 80 से 100 को बेटर माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 77। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। पेड़ के तने की क्रॉस सेक्शन में 50 छल्ले हैं तो पेड़ की उम्र क्या रहेगी। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 77 का। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर, जितने छल्ले उतनी उम्र, 50 छल्ले 50 साल उम्र हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे। ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। प्याज एक संशोधित रूप है, किसका है भाई, लीफ का, स्टेम का, रूट का, या नन ऑफ डीज का। क्वेश्चन नंबर 78 का फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो बच्चों ये किसका संशोधित रूप है, एक स्टेम का, एक तने का संशोधित रूप है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे। द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय। मक्का का परागण खालिस्तान द्वारा होता है। सेल्फ पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, पोलिनेशन बाय एयर, पोलिनेशन बाय रेन। फटाफट से आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 79 का। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पोलिनेशन बाय एयर, वायु के द्वारा परागण। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे। वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन। रेडियोलॉजिस्ट आंत की सीधी एक्सरे तस्वीरें क्यों नहीं लेते, किस कारण नहीं लेते भाई। तो क्वेश्चन नंबर 80 का फटाफट से जवाब दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है एक्सरे आर, ऑप्शन सी, एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर। एक्सरे हैं वो साफ तस्वीर खींचने में सक्षम नहीं है, डायरेक्टली साफ जो तस्वीर है वो खींचने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 पे। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ।
एक्सोबायोलॉजी है बच्चों, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 81 का फटाफट से जवाब दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लाइफ इन अदर प्लेनेट एंड स्पेस। एक्सो, एक्सो मतलब का बाहर, बायोलॉजी यानी हमारे वातावरण से, अन्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, किसमें? एक्सोबायोलॉजी में। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे, एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच एनेबल्स देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी, कि जिन पशुओं के पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता जिससे उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में, जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों? फेट होता है, वाटर, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 82 का। तो बच्चों वो होते हैं ऑप्शन ए, फेट। पशुओं के पास फेट नहीं होता भाई, जिसके कारण वो उसको क्या है, ऊर्जा में उपयोग कर सके। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ, ए क्लोन है बच्चों वो किसका उपनिवेश है? फटाफट से जवाब दे दो भाई, शाबाश। बस शतक से थोड़े ही दूर है बच्चों, हिम्मत मत हारिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, समान आनुवंशिक संरचना वाली कोशिकाएं हैं, उनको हम क्लोन या कॉलोनी कहते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे, द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण हैं चिकने और सूखे, खुरदरे और चिपचिपे, खुरदरे और सूखे, बड़े और दिखावटी। 84 का फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, रफ एंड स्टिकी, खुरदरे और क्या होते हैं, ये चिपचिपे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे, द डिसीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज, अभ्रक के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 85 का। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वात स्फीति एम्फीसीमा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे, इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, आंखों में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती हैं? फटाफट से जवाब दे दो भाई, कोराइड कोट के द्वारा, स्क्लेरोटिक कोट के द्वारा, रोड्स के द्वारा या कोन्स के द्वारा? फटाफट से जवाब दे दो क्वेश्चन नंबर 86 का। तो बच्चों ये प्रभावित होता है कोन्स के द्वारा, ठीक है, शंकु के द्वारा, जो रोड से कोन सेल्स होती हैं उनके द्वारा, शंकु कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स, चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कदम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का फटाफट से जवाब दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, फर्मेंटिंग, यानी किण्वन है, किण्वन इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पे, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसके कारण होता है भाई? विटामिन, नमक, हार्मोन या पानी? क्वेश्चन नंबर 88 का फटाफट से जवाब दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वाटर, पानी की कमी के कारण भाई क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है भाई? फटाफट से जवाब दे दो भाई। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे, इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज के मामले में क्या होता है? गर्भाशय में अंडा निषेचित किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में भ्रूण अपना विकास पूरा करता है, 2 महीने के बाद भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है, या अंडा माँ के शरीर के बाहर निषेचित होता है? 90 का फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूट्रस आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, पेड़ों की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स या जनरल अपीयरेंस के द्वारा। फटाफट से जवाब दे दो भी क्वेश्चन नंबर 91 का। बस शतक से थोड़ा ही दूर है बच्चों, हिम्मत रखिएगा, ठीक है। आज 100 क्वेश्चन जरूर करने हैं, 100 क्वेश्चन आज हमें हर हालात में करने हैं। तो बच्चों 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ग्रोथ रिंग्स के द्वारा, विकास के छल्लों के द्वारा हम पेड़ों की जो आयु है उनको निर्धारित कर सकते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे, किडनी डिसीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट, मनुष्य में गुर्दे की बीमारी प्रदूषक के कारण होती है, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट या कार्बन। फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 92 का, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 का वो रहेगा ऑप्शन ए, कैडमियम के कारण होती है भाई। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93 पे, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, इस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं, किसके फल भूमिगत पाए जाते हैं, पोटैटो, कैरेट, ग्राउंडनट या ओनियन। फटाफट से जवाब दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ग्राउंडनट के, ठीक है। ग्राउंडनट मूंगफली है बच्चों, वो भूमिगत पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पे, ए रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इज साइलेंट वैली, इज साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर कौन सा है, कस्तूरी मृग, टाइगर, लोयन टेल्ड मैस्क्यो, राइनोसोर्स। फटाफट से जवाब दे दो 94 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लोयन टेल्ड मॉस्क्यू, शेर पूंछ मकाक क्या है, लुप्त होने वाला दुर्लभ है बच्चों जानवर है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 95, 6 क्वेश्चन दूर हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स, अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है, कब होती है, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। तो बच्चों ये होती हैं ब्लू और रेड रीजन में, लाइट के ब्लू और रेड रीजन में। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एड्स वायरस है, एड्स वायरस में क्या होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 96 का। तो बच्चों 96 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एड्स वायरस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे, ए ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूज, कि एक सांस का जो परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसकी जांच के लिए, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। फटाफट से जवाब दे दो भाई 97 का। वेरी गुड मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पे, एंग्लो न्यूबियन इज ए ब्रीड ऑफ, एंग्लो न्यूबियन एक नस्ल है बच्चों, ये किसकी नस्ल है, फटाफट से जवाब दे दो क्वेश्चन नंबर 98 का, शाबाश। तो ये हैं बच्चों किसकी नस्ल है, ये एक बकरी की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग। तो बच्चों जिप्सम के साथ किस तरह की मिट्टी को फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इलाज किया जाता है, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एल्केलाइन यानी क्षारीय मृदा का प्रयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेंचुरी लगने वाली है तो इसका राइट आंसर दे देना भाई।
टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी। और बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। डोंट वरी, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, अपडेट जरूर करवाएंगे, क्योंकि यार गलती किससे होती है? इंसान से होती है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो बच्चों सेंचुरी यानी आज का 100 क्वेश्चन और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टाइफाइड किसके कारण होता है? एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बच्चों लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताना। और जिन बच्चों को हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। पीडीएफ फाइल चाहिए तो एडमिन को मैसेज कर दे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के बारे में कमेंट जरूर करना, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बच्चों आगे की भविष्य में नई नई वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।